तो बात है साल 2025 की, जगह उत्तर प्रदेश। अमित प्रजापति नाम का एक फैक्ट्री वर्कर, जिसके लिए उसकी नौकरी एक ऐसा डरावना सपना बन गई जिसने उसकी रूह तक को कंपा दिया। ये कहानी है एक बिल्कुल सुनसान फैक्ट्री की, कुछ ऐसे नियमों की जिन्हें कोई तोड़ता नहीं था, और एक ऐसी रात की जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात के खौफनाक सच की तरफ। कहानी की शुरुआत ही इस चेतावनी से होती है। सोचिए, एक स्थानीय मौलवी ने अमित को ये कहा था, और उनके ये शब्द, ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही भयानक सच का पहला इशारा था। ये शब्द हमें बताते हैं कि दांव पर क्या लगा था, किसी की जान। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक दूर दराज इलाके में बनी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की फैक्ट्री से। एक आदमी है अमित, जो अकेले ही रात की शिफ्ट में काम कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस फैक्ट्री की खामोशी बहुत जल्द एक चीख में बदलने वाली थी। जरा इस जगह के बारे में सोचिए। ये फैक्ट्री अमित के गांव से कोई 20 किलोमीटर दूर लखनऊ फैजाबाद रोड पर एक गांव में थी, और मजदूरों के रहने के लिए भी फैक्ट्री के बाहर ही कुछ कमरे बना दिए गए थे। मतलब ये जगह और भी ज्यादा अलग थलग और सुनसान लगती थी। और ऐसी ही जगहों पर तो अक्सर अजीब अजीब कहानियां जन्म लेती हैं ना। अब हर ऐसी जगह का एक राज होता है, और इस फैक्ट्री का राज था ऊपर की मंजिल पर बना एक ऑफिस। वो ऑफिस हमेशा बंद रहता था। मजदूरों को सख्त मनाही थी कि कोई भी वहां नहीं जाएगा, और किसी को नहीं पता था कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। बाद में पता चला कि ये ऑफिस मालिक के भाई का था, जिनकी कुछ साल पहले बड़े ही रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी, और उस बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा ही राज दफन था। तो रात के कोई 11:30 बजे होंगे। मशीनों का शोर इतना ज्यादा था कि कुछ और सुनाई दे ही नहीं सकता। तभी अमित को एकदम से लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज फैक्ट्री के पिछले गेट के बाहर से आ रही थी, और वो भी एकदम साफ। उसने सोचा शायद कोई कोवर्कर होगा, किसी को मदद चाहिए होगी। फैक्ट्री में हमला। अभी तक जो सिर्फ एक अजीब सा एहसास था ना, वो अब एक फिजिकल अटैक में बदलने वाला था। यही वो पल था जब अमित को समझ आया कि वो वहां अकेला नहीं है, और जो भी उसके साथ है वो उसकी जान का दुश्मन है। तो अमित ने गेट खोला, बाहर देखा, कोई नहीं। जैसे ही वो पलटा, जोर का धमाका हुआ। बाहर लगा बल्ब फट गया और एकदम घना अंधेरा छा गया। और उस अंधेरे के साथ आई एक बहुत ही गंदी सड़ी हुई बदबू। वो घबरा कर अंदर भागा, वापस मशीन के पास काम करने की कोशिश करने लगा। और तभी मशीन की स्टील की बॉडी पर जो रिफ्लेक्शन था ना, उसमें उसने देखा उसके ठीक पीछे कोई 7 फुट लंबा साया खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या चिल्लाता, फैक्ट्री की सारी लाइट्स गायब, और उस चीज ने अमित का सिर पकड़कर सीधा मशीन में दे मारा। जमीन पर गिरने के बाद अमित में जितनी भी हिम्मत बची थी, उससे वो उठा और बस भागा मेन गेट की तरफ, अपनी जान बचाने के लिए। और भागते भागते उसकी नजर ऊपर उस बंद ऑफिस की खिड़की पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, और उसे ही घूर रहा था। बस इतना देखना था कि उसकी हिम्मत टूट गई। वो सीधा अपने कमरे में घुसा और बेड के नीचे जाकर छिप गया। तो अगली सुबह जब अमित उठा उसकी हालत बहुत खराब थी। बहुत तेज बुखार, और पूरा जिस्म ऐसे दर्द कर रहा था जैसे उसकी किसी ने बहुत पिटाई की हो। सुपरवाइजर ने भी उसकी हालत देखी और बोला कि भाई तुम कुछ दिन के लिए घर जाओ। अमित ने सोचा होगा कि फैक्ट्री से निकलकर वो उस डर से पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन वो गलत था, क्योंकि वो शक्ति अब अमित के पीछे थी। और सिर्फ अमित के नहीं, अब वो दूसरों को भी अपना शिकार बनाने वाली थी। और शुरुआत हुई उसके दोस्त सोनू से। हुआ ये कि सुपरवाइजर ने सोनू से कहा कि वो अमित को घर छोड़ दे। रात के कोई 9 बजे थे। दोनों बाइक पर थे, और रास्ता एकदम सुनसान। उनके गांव से थोड़ा पहले एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ पड़ता था, और सब जानते हैं कि ऐसे पेड़ों के बारे में क्या कहानियां होती हैं। जैसे ही वो लोग उस पेड़ के पास से गुजरे, एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, कोई जैसे मदद के लिए पुकार रहा हो। दोनों की हालत खराब हो गई है सुन के। सोनू इतना डर गया था कि उसने सोचा आज रात अमित के घर ही रुक जाता हूं। लेकिन वो खौफ उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। आधी रात में अमित की नींद खुली, छत पर किसी के दौड़ने की आवाज से, जोर जोर से। उसने घबराकर टॉर्च चलाई, और जो देखा उसकी रूह कांप गई। छत पर अजीब सा एक आदमी का साया बना हुआ था, ठीक उसके ऊपर। तो अगली सुबह सोनू अपने घर चला गया।
लेकिन कुछ दिन बाद जब अमित ने उसे फोन किया ना, तो सोनू ने जो बताया वो सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनू ने बताया कि उसने एक सपना देखा, एक खौफनाक सपना। उसने देखा कि उसके ही घर में उसकी लाश पड़ी है और उसके घर वाले उसके चारों तरफ रो रहे हैं। वो कह रहा था कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज उससे चिपक गई है, उसे छोड़ ही नहीं रही। और अब हम कहानी के सबसे सबसे दर्दनाक हिस्से में आ गए हैं। ये सोनू को बचाने की एक ऐसी लड़ाई थी जो शुरू होने से पहले ही हारी जा चुकी थी। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जो दिखता नहीं था और धीरे धीरे उसकी जिंदगी छीन रहा था। दरअसल अमित के घरवाले उसे एक मौलवी के पास ले गए थे और उन्हीं मौलवी ने बताया था कि उस फैक्ट्री में कोई एक आत्मा नहीं है बल्कि 4 हैं। ऐसी 4 आत्माएं जिनकी अकाल मौत हुई थी और अब उन्हें एक शरीर चाहिए था। और अफसोस, उन्होंने अपना शिकार चुन लिया था। वो शिकार अमित नहीं, सोनू था। तो अमित सोनू को उन्हीं मौलवी के पास ले गया, लेकिन वो आत्माएं इतनी ज्यादा ताकतवर थीं कि मौलवी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं। फिर उन्होंने उन्हें एक तांत्रिक के पास भेजा। उस तांत्रिक ने अमावस्या की रात को कोई पूजा पाठ किया और कहा कि उसने उन आत्माओं को कुछ टाइम के लिए तो बांध दिया है, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए भगाने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। लेकिन उस अनुष्ठान के बाद सोनू की हालत ठीक होने की जगह और बिगड़ती चली गई। तीसरे दिन तेज बुखार, 5वें दिन पर उसकी आवाज बदल चुकी थी, एकदम अलग, भारी और चिड़चिड़ी आवाज में बोलने लगा था। 6ठे दिन हालत और खराब, उसका अपने शरीर और दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, अजीबोगरीब डरावनी हरकतें करने लगा। 8वें दिन तक वो पूरी तरह से सूख चुका था। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर की सारी जिंदगी निचोड़ी जा रही हो। और फिर 9वें दिन की सुबह सोनू अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिला। और सोनू की मौत अचानक नहीं हुई थी। हुआ ये कि उसकी मौत से ठीक 1 रात पहले उसके घर वालों ने किसी और बड़े पुजारी को बुलाने का प्लान बनाया था। और ऐसा लगता है जैसे सोनू के अंदर जो शक्ति थी उसने उनकी बातें सुन ली थीं और इससे पहले कि कोई और मदद पहुंच पाती, उसने सोनू की जान ले ली। सोनू तो चला गया, लेकिन फैक्ट्री का राज और भी गहरा हो गया। अब ये सवाल सबके दिमाग में था कि आखिर उस फैक्ट्री में ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ था वहां कि ये आत्माएं इतनी ताकतवर और इतनी खतरनाक हो गई थीं। तो एक दिन जब सुपरवाइजर नहीं था, अमित और उसके 2 साथियों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने उस ऊपर वाले ऑफिस का ताला तोड़ दिया। अंदर हर तरफ धूल ही धूल थी, लेकिन एक कुर्सी पर ताजे पैरों के निशान थे, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। और तभी अचानक से उस कमरे का पंखा अपने आप चल पड़ा फुल स्पीड में। उन्होंने स्विच बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं, पंखा बंद ही नहीं हो रहा था। और उन तीनों को एकदम साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में वो 3 नहीं, कोई चौथा भी है। इस एहसास के साथ ही वो वहां से दुम दबाकर भाग निकले। और फिर धीरे धीरे फैक्ट्री का वो राज खुलना शुरू हुआ जिसे बरसों से दफन किया गया था। वहां के लोकल लोगों ने बताया कि सालों पहले फैक्ट्री के ओरिजिनल मालिक ने पैसों के झगड़े में अपने ही 4 मजदूरों को मार दिया था बेरहमी से, और उन्हें फैक्ट्री की जमीन में ही दफना दिया। उसका जो भाई था वो ये सब जानता था, इसलिए वो हर साल उन आत्माओं को शांत रखने के लिए पूजा करवाता था। लेकिन 2 साल पहले उस भाई की भी मौत हो गई, उसी ऊपर वाले ऑफिस में, बड़े अजीब हालातों में। और उसकी मौत के बाद से कोई पूजा नहीं हुई। और अब वो चारों आत्माएं बदला लेने के लिए आजाद थीं। जब ये सच सामने आया तो जाहिर है कोई भी वहां काम करने को तैयार नहीं था। मालिक ने बहुत कोशिश की फैक्ट्री को दोबारा चलाने की, लेकिन जो भी नया मजदूर आता हफ्ते भर के अंदर डर के मारे भाग जाता। आज वो फैक्ट्री एक खंडर है, पूरी तरह से बंद, वीरान। उसके शटर अब शायद कभी नहीं खुलेंगे। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। फैक्ट्री बंद हो गई, लोग चले गए, सब ठीक है, लेकिन उन 4 आत्माओं का क्या? वो 4 भटकती हुई, बदला लेने वाली आत्माएं, क्या वो अब भी उसी वीरान फैक्ट्री में हैं? या शायद किसी नए शिकार का, किसी नए शरीर का इंतजार कर रही हैं?